freedom comes with responsibility. There can be no freedom without responsibility. Correct. तो अगर आप आर्ट करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. सी आई गेस गलत और सही में जेंडर बायस्ड कुछ नहीं होता. जो गलत है वो इफ अ मेल इज डूइंग इवन दैट इज रॉन्ग. एंड जैसे दीपेश जी ने कहा कि वो लाइन ड्रॉ करना हमें आना चाहिए. अगर वो इस चीज़ को आर्ट बोलते हैं तो मेरे ख्याल से वी एज व्यूअर्स, वी एज कंटेंट एब्जॉर्बर्स, हमें फिर या तो वो स्टैंड लेना पड़ेगा. कहीं ना कहीं हमने ही उन्हें बनाया है. ऐसे वीडियोस को इतने लाइक्स जा रहे हैं, इतने सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी तो उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं. तो उसके इमोशंस जो पैदा करने के जो सोर्सेज हैं, इट्स नॉट ओनली डायलॉग परफॉर्मेंस और बॉडी लैंग्वेज बट ऑल्सो हर सिंगिंग. शहंशाह की इन बेहिसाब बख्शिशों के बदले में ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है. टाइम्स स्क्वायर परफॉर्म किया, फिर नायग्रा वाटरफॉल्स परफॉर्म किया, एंड नाउ परफॉर्म ताजमहल. तो एक इसकी सीक्वेंस है और आप ऐसी और परफॉर्मेंस देखते रहेंगे दुनिया की आइकॉनिक लोकेशन में. इट विल कंटिन्यू. छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा. पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या. आज हमारे साथ मुगले आजम द म्यूजिकल की टीम बैठी है जिन्होंने अब तक इस रिच कल्चर को हमारे बीच जिंदा रखने की पूरी कोशिश की है. लेट मी प्लीज इंट्रोड्यूस यू टू द टीम. हमारे साथ कीर्ति हैं जो कि अनारकली का रोल प्ले कर रही है, और दीपेश हैं जो कि पूरे थिएटर के जो हैं प्रोड्यूसर हैं, इस पूरे प्ले को प्रोड्यूस कर रहे हैं. सर, वेलकम ऑन दिस शो. सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि मैं कीर्ति से बात करूं. कीर्ति, यू आर प्लेइंग दिस रोल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. टेल मी हाउ डज इट फील? बहुत ही उम्दा फीलिंग है ये, बिकॉज मेरे लिए पहली बार है जब मैं थिएटर में डेब्यू करने जा रही हूँ. आई हैव ऑलवेज बीन अ सिंगर ऑन स्टेज, प्राइमरली आई एम अ सिंगर, लेकिन पहली बार थिएटर कर रही हूँ और मुगले आजम जैसा कुछ आया है सामने, अनारकली पर्सोनिफाई करने का मौका. तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट्स अ प्रिविलेज, ऑनर, बट इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई होप आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. सर, आपसे मुझे ये चीज़ जाननी है कि मुगले आजम पूरा थिएटर है, जो पूरा एक्ट है, बहुत साल पुराना है और लोगों के दिल के बहुत करीब है. अब ऑब्वियसली इसको बनाने में, इस पूरे आर्ट फॉर्म के साथ जस्टिस करने में बहुत प्रॉब्लम्स आई होगी, बहुत चैलेंजेस आए होंगे आपके सामने. कैसे आपने सारी चीज़ों को डील किया? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि द बिग डिफरेंस वाज कि थिएटर का जो बॉम्बे में थिएटर का सेंटर है इंडिया में, उसमें जनरली द प्रोडक्शन वैल्यूज आर वेरी लो बिकॉज इट्स लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन. लोग कॉस्ट कम रखते हैं. तो हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि व्हाई शुड थिएटर रिमेन स्मॉल, व्हाई कैन थिएटर नॉट बिकम बिग. और मुगले आजम सब्जेक्ट जो है इतना बड़ा है, तो उसको थिएटर में करना है, तो अगर उसको करेंगे तो उसको छोटा नहीं करना चाहिए. या तो इधर मुगले आजम छोटा हो जाए या थिएटर बड़ा हो जाए. सो हमें से कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग मुगले आजम स्मॉल, लेट्स मेक थिएटर बिग. सो अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मैनेजिंग सच बिग कास्ट, बहुत बड़ी कास्ट होती है. एक सेकेंड ये होता है कि चूंकि इसमें जो लुक एंड फील देना था इंटरनेशनल, सो वी हैव टू गेट कंसल्टेंट्स फ्रॉम ब्रॉडवे, लाइटिंग के लिए, साउंड के लिए एंड प्रोजेक्शन डिजाइन सब के लिए यू गेट पीपल फ्रॉम ब्रॉडवे. तो उन लोगों को इंडियन लोगों से तालमेल बैठाना वो एक बहुत डिफिकल्ट काम था. बट ये अच्छी बात हो गया है और ये प्रोडक्शन अच्छी बन गया है, बहुत अच्छी बात है. कीर्ति, आपने बताया कि आप सिंगर हैं, आपने फर्स्ट टाइम ये एक्टिंग करना जो है वो शुरू किया है. तो जब आप ये रोल प्ले कर रही थी, अब अनारकली ऐसा टॉपिक है, ऐसा सेंसिटिव रोल है कि मतलब अगर आप मैं बच्चे से भी पूछूं, उससे लेकर के सबसे बुजुर्ग आदमी से भी पूछूं, तो वो सब जानते हैं कि अनारकली क्या है, किस चीज के लिए फेमस है. तो कैसे आपने अनारकली को खुद में ढाला, वो प्रैक्टिस और एक्टिंग, तमाम तरह की चीजें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुगले आजम जो है वो सिर्फ कोई फिल्म या कोई प्ले नहीं है, वो एक इमोशन है जो जनरेशन्स टू जनरेशन्स लोगों के साथ बहुत कनेक्टेड रहा है, लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बनी है मुगले आजम. मतलब जहाँ प्यार की बात आती है वहाँ मुगले आजम की बात होती ही होगी. वहाँ उसमें के जो डायलॉग्स रहे हैं, जो गाने रहे हैं, या आई मीन लाइक इट हैज़ बीन एन आइकॉनिक क्रिएशन.
और ऐसे जब कोई एक बेंचमार्क सेट हो जाता है, कहीं एक इतनी बड़ी फिल्म बन जाती है, तो उसको जब आप दोबारा रिक्रिएट करते हो तो वो मेरे ख्याल से उससे जुड़े जितने भी लोग थे, राइट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सभी के लिए वो एक बहुत एक चैलेंज था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि आप कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ को ना आप छेड़ नहीं सकते, आप उसे बिगाड़ नहीं सकते, आपको वो अलाउड ही नहीं है कहीं। तो मेरे ख्याल से सबने अपना अपना बहुत बेस्ट दिया है उसमें, और जहाँ तक उसकी तैयारी की बात है तो वो बहुत ही रिगरस और बहुत मेहनत का काम रहा है सबके लिए। एंड बीइंग अ सिंगर, वो सिंगिंग एक मेरा कंफर्ट जोन हमेशा से था, लेकिन जब एक्टिंग की बात होती है तो बहुत चीज़ें सीखनी पड़ी फॉर दिस रोल, क्योंकि एक तो ये पीरियड ड्रामा है, ये एक टाइम में बसा हुआ एक कैरेक्टर है, तो उसके जो न्यूएंसेस थे, उसकी जो एक जो लैंग्वेज थी उर्दू जो है वो, उस पर हमें काम करना पड़ा, जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए उस पर हमने मेहनत की। फिर जब हम डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो खाली बोल दिया ऐसा भी नहीं, उसमें जो वॉइस मॉड्यूलेशंस हैं, जो एक लहजा उसका होना चाहिए। और जैसे कि अगर आप देखें तो मुगल आज़म अपने आप में एक लिटरेचर है, ऐसा कहना कोई मतलब गलत बात नहीं रहेगी, क्योंकि उसके जो डायलॉग्स है, हर एक डायलॉग इतना प्रोफाउंड और इतना डीप है कि मतलब भले ही वो शब्द हो लेकिन उसका बोलने का तरीका बहुत पोएटिक है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने बहुत मेहनत की है। एंड ऑफ कोर्स कथक है इसमें, लाइव डांस है, तो वो भी एक अपने आप में बहुत, और डांस करते हुए हम गा भी रहे हैं। सो नो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एट वंस, तो वो बहुत मज़ा था, लेकिन ऑफ कोर्स चैलेंज भी था। जब हम थिएटर की बात करते हैं और हम जब बॉम्बे की बात करते हैं, तो बॉम्बे में दो लोग हैं, एक हैं जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और दूसरे हैं जो थिएटर में काम कर रहे हैं, और दोनों की जो दुनिया है सर बहुत अलग अलग है। जैसे अगर आप बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, आप टेक्स ले सकते हो, यू कैन टेक 100 टेक्स एंड देन डिलीवर अ मास्टरपीस शॉट, बट थिएटर में ऐसा नहीं होता है। तो मतलब कितने प्रैक्टिसेस लगते हैं, कितने आप लोगों की सरदर्दी होती है, तब जा करके वो फाइनल शॉट, वो फाइनल इमोशन निकल कर आता है। देखिए यू हैव टू लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट थिएटर में क्यों आता है? थिएटर में जो है, थिएटर गिव्स लाइव ऑडियंस, जो लाइव ऑडियंस का जो अप्लॉज है, उसका जो किक है, उसका कोई दूसरा सानी नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो आर्टिस्ट इज कमिंग फॉर दैट लाइव ऑडियंस। सो उसको जो उसका जो किक मिलता है, उस किक को लेने के लिए वो बहुत भरसक प्रयास करता है कि मुझे वहाँ जाके परफॉर्म करना है और लोगों को अप्लॉज देना है, और फिर लोगों को उसका ड्राइव होता है। Bollywood is about commerce, more about commerce. I'm not saying it's not about art, but more about commerce than art. So there it's about commerce drives the show. तो एक फर्क यहाँ पे पैशन और आर्ट ड्राइव करता है आर्टिस्ट को, वहाँ कॉमर्स ड्राइव करता है। That's why दोनों में एक फर्क है जो आपको नजर आता है आपको। तो थिएटर को लेकर के क्या लोग हमारे देश में, मतलब विदेशों में तो है, मुझे ये बात मालूम है, लेकिन मुझे जानना है स्पेसिफिकली इन आवर कंट्री, आर दे दैट क्रेजी अबाउट थिएटर्स? बिकॉज आई हैव सीन थिएटर आर्टिस्ट आर वेरी क्रेजी अबाउट देयर आर्ट फॉर्म, बट आर द ऑडियंस दैट लेवल क्रेजी? सो आई वुड से ऑडियंस है क्रेजी, लेकिन क्वांटम कम है उसका। और ब्रॉडवे में क्या हुआ है कि अमेरिका ने इकोसिस्टम डेवलप किया है, और वहाँ पे क्या है कि उन्होंने ब्रॉडवे को इस स्केल पे ले गए हैं कि उस स्केल का दूसरा कोई प्रोडक्शन दुनिया में हो नहीं सकता है। तो जिनको वर्ल्ड ओवर से जिनको आर्ट फॉर्म पसंद है वो सब आके देखते हैं। तो अगर न्यूयॉर्क में देखें ब्रॉडवे चलता है, द लोकल ऑडियंस 35%, 65% ऑडियंस बाहर से आती है, इसे थिएटर चलता है। तो उन्हें थिएटर का लेवल इतना ऊंचा कर दिया है कि दुनिया भर के लोग देखने आते हैं। तो अगर हम भी हमारा लेवल ऊंचा कर दें, दुनिया भर के लोग आएंगे, क्योंकि इंडिया में स्टोरी की कमी नहीं है, इंडिया में आर्ट फॉर्म की कमी नहीं है। वी हैव सो मच म्यूजिकल, आई मीन वी हैव हर रिच म्यूजिक, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, रविंद्र संगीत है, सो मच क्लासिकल म्यूजिक, डांस फॉर्म्स है, कथक है, सो मच डांस फॉर्म, तो उसकी कोई कमी नहीं है। से हमको एक लेवल स्केल बनाना है, प्रॉपर मार्केटिंग करनी है, तो इंडिया में बाहर से लोग आएंगे देखने के लिए। इंडियन थिएटर ऑल्सो कैन गो वेरी वेल। अच्छा, आपको थिएटर का क्रेज देखना तो आपको आके मुगल आज़म देखना पड़ेगा। For sure. तभी आपको पता चलेगा कि people are crazy. For sure. अच्छा, मेरा अगला सवाल ये, मतलब ये मेरी जिज्ञासा है इस चीज को जानने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है थिएटर आर्टिस्ट कैसे अंधेरे में प्रैक्टिस करते हैं, करते रहते बस परफेक्शन के लिए। तो मुझे प्रोड्यूसर साहब आपसे जानना है कि आपने जब अनारकली का रोल के लिए सोचा कि हाँ रे हमें एक लड़की चाहिए उसके लिए, और फिर जब कीर्ति जी आई, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि यही मेरी अनारकली होगी? Of course, ये काम तो जो डायरेक्टर का होता है, फिरोज अब्बास खान साहब का। हाँ, लेकिन अप्रूवल तो आपका भी लगता है ना। अल्टीमेटली जो मेन मैन है वो तो आप हो। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि ये जो कैरेक्टर अनारकली का इस थिएटर में है, दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज इन फिल्म। जैसे कीर्ति ने कहा है, वो सिंग भी करती है,
हाँ. वो डांस भी करती है, तो उसके इमोशंस जो पैदा करने के जो सोर्सेज हैं, इट्स नॉट ओनली डायलॉग परफॉर्मेंस और बॉडी लैंग्वेज बट ऑल्सो हर सिंगिंग. ओके, तो आर्टिस्ट जो होना चाहिए शुड बी एबल टू सिंग वेरी वेल, शुड ऑल्सो बी रेडी टू गिव, शुड बी परफॉर्म, एक्ट, एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली बी डेडिकेटेड टू गिव टाइम, क्योंकि इसमें रिहर्सल बहुत चाहिए होती है और 3 घंटे की परफॉर्मेंस होती है. करेक्ट. परफॉर्मेंस 3 घंटे के लिए उतनी एनर्जी चाहिए होती है आपको कि आप स्टेज पर रहो फॉर दैट 3 होल आवर्स. या और जब दिल्ली परफॉर्म कर रहे हैं तो 2-3 वीक्स का पूरा शेड्यूल चाहिए. तो 100 आर्टिस्ट जो हैं अपना पूरा शेड्यूल, इतना लंबा शेड्यूल मुगले आजम के लिए डेडिकेट कर दें. तो दैट्स अ डेडिकेशन ऑफ आर्ट दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आर्टिस्ट, कि आप आर्ट को इतना डेडिकेट करो कि पूरा लंबा शेड्यूल हमको हमारे लिए ब्लॉक कर दो. तो ये भी एक बात है, सिर्फ नॉट ओनली आर्टिस्टिक, यू हैव टू बी गुड ह्यूमन आल्सो. करेक्ट. आपने बहुत डायलॉग्स की बात की कि मैंने बहुत सीखा. आप कोई डायलॉग अभी डिलीवर करना चाहोगे? एनी फेवरेट डायलॉग ऑफ योर्स फ्रॉम द प्ले? Sure, there is one favorite dialogue जिस पे लोग भी बहुत you know they have shown lots of love for that dialogue, and it is something जो एक बहुत you know अनारकली, वैसे तो बहुत layers है इस character को, you know there is this passionate love that she feels for Salim, उसके बाद separation है उसका, दर्द है उसमें, फिर एक rebellion है जो वो अकबर के अगेंस्ट फेस टू फेस वो आ रही है. इतने बड़े शहंशाह को जवाब देना इज नॉट एन ईजी, और वो वहाँ की एक कनीज है, एक नाचने वाली लड़की है अगर कहा जाए तो एंड में जब उसको व्हेन शी इज पनिश्ड फॉर व्हाटएवर शी हैज डन, तो एक जेल का सीक्वेंस है जिसमें एंड में शी जस्ट गिव्स बैक टू अकबर बाय जस्ट वन डायलॉग. सो दैट इज कि शहंशाह की इन बेहिसाब बख्शिशों के बदले में ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है. Wow, that's deep. So it's like given back to him कि you know तुम एम्परर होके भी क्या कर सके. It's like true. I'm being the bigger person. Yeah. आप लोगों ने ताजमहल पे भी सारी चीजों को रिक्रिएट किया. How does it felt like ताजमहल? अब ताजमहल ऑब्वियसली प्यार की मिसाल के नाम पर हम उसको हमेशा याद करते हैं. ताजमहल से हम लव एसोसिएट करते हैं. And then you went there, performed this whole मतलब play. It must have been very incredible. So I'll tell take it from here. So देखिए मुगले आजम जो फिल्म है और इसमें खास जो आइकॉनिक सॉन्ग है वो कहेंगे प्यार के डरना है क्या है जी. शीश महल है और इट वाज ओनली कलर, इट वाज अ फर्स्ट कलर सीक्वेंस इन द फिल्म, तो इट वाज लॉट ऑफ वैल्यू दैट टाइम. और जो होल परफॉर्मेंस है, डांस सीक्वेंस इज वेरी वेरी आइकॉनिक. तो हमने कहा कि अगर इसको आइकॉनिकली रिमेंबर करना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन अगर याद रखे, तो चूंकि हम वी आर अबाउट लाइव परफॉर्मेंस, सो इसको सिर्फ स्टेज तक तो लोग एंजॉय करते हैं, बट इसको स्टेज तक ना सीमित करें, इसको दुनिया की आइकॉनिक लोकेशन परफॉर्म करें. तो सॉन्ग जो आइकॉनिक सॉन्ग है इंडियन है, इट्स अबाउट क्लासिकल म्यूजिक, कथक. सो क्लासिकल म्यूजिक और कथक का एक लेवल इस सॉन्ग ने ऊंचा उठाया है. तो इसको जब वहाँ तक ले गए तो इस आइकॉनिक सॉन्ग को आइकॉनिक लोकेशन परफॉर्म करना चाहिए. तो हमने टाइम स्क्वायर परफॉर्म किया, फिर नायग्रा वाटरफॉल्स परफॉर्म किया, एंड नाउ परफॉर्म ताजमहल. तो एक इसकी सीक्वेंस है और आप ऐसी और परफॉर्मेंस देखते रहेंगे दुनिया की आइकॉनिक लोकेशन में. इट विल कंटिन्यू. तो प्यार के डरना करना, प्यार क्या डरना क्या, कंटिन्यू एज आइकॉनिक सॉन्ग ऑन आइकॉनिक लोकेशंस. वेरी ब्यूटीफुल. मतलब ताजमहल वाला तो हमें अलग से फील होता है क्योंकि ताजमहल हमारे पास है, हमारे सामने, एंड वी नो कि वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. कितना आई वुड वांट यू टू लाइक सिंग फॉर अस. I have heard so many things about you कि आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं. And मुगले आजम the musical, without music it's totally incomplete. Yeah, I guess मुगले आजम का जो म्यूजिक है, और इनफैक्ट आप अगर प्ले देखेंगे तो जो डांसर्स हैं, आई गेस द हीरो और हीरोइन ऑफ दिस प्ले आर द डांसर्स. द डांस ऑफ यू नो जो भी है, द ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस, एंड यू नो इट्स विजुअल ट्रीट फॉर द ऑडियंसेस. तो ऑफ कोर्स मेरा सबसे पसंदीदा गाना प्यार किया तो डरना क्या. हम अ फ्यू लाइंस. छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा. पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या. प्यार किया कोई चोरी नहीं की,
छुप छुप आहे भरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू। मैं देख रही हूँ स्टूडियो में हर कोई सुन रहा था, कैमरा पर्सन कह रहा है मेरे कान में बहुत अच्छा फील हो रहा है। ब्यूटीफुल। थैंक्स आशी। अब मतलब because we're discussing theater, because we are discussing this art form, there has been something going in our country currently, and you as a youngster, me as a youngster, sir, आपने बहुत दुनिया देखी है, you know what is right, what is wrong. I would like to bring this topic up. अभी पिछले 2-3 दिनों से हमारे न्यूज़ चैनल्स पे, अखबारों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर there is this clips going viral, India's Got Latent का, if you guys have seen that, जहाँ पर आर्ट फॉर्म के नाम पर, जहाँ पर कला के नाम पर, जहाँ पर आर्टिस्ट होने के नाम पर पीपल आर सेलिंग vulgar things. अब क्योंकि you belong to that art culture and you have theater artists have that respect for that art, I want to really know from the real artist कि आर्ट के नाम पर ये सारी जो चीजें हो रही हैं अपने कंट्री में, आई एम श्योर बाहर भी हो रही हैं, बट हमारी जो कंट्री है उसका जो कल्चर है वो बाहर के कल्चर से काफी अलग है, एंड दैट्स व्हाई वी आर different and incredible. What does artists among themselves think about this art form? So I'll tell you one thing here. Yeah. Art is about freedom. Yeah. इसमें कोई दो राय नहीं है, and art should have freedom. But you must also understand, freedom comes with responsibility. There can be no freedom without responsibility. Correct. तो अगर आप आर्ट करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो उसका एक फाइन बैलेंस है। अब ये बोले कि कहाँ लाइन ड्रॉ करें, कोई लॉ है, तो लॉ कैन नॉट ड्रॉ लाइन कि ये सही है गलत है। एक आर्टिस्ट खुद को समझना चाहिए, अपना विवेक यूज अपना इस्तेमाल करना चाहिए कि कहाँ मैं इस अपना आर्ट फॉर्म को का जो मुझे फ्रीडम मिला है, जो एक मुझे एसेट है, फ्रीडम इज अ बिग एसेट, जिनको लोगों को मालूम नहीं है, जिनको जो लोग बिना फ्रीडम कर रहे हैं उनसे पूछिए कि फ्रीडम की कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो आज़ादी की आपको आज़ादी मिली है, कला ने आपको एक आज़ादी दी है, उस आज़ादी का आप एक जिम्मेदारी तरीके से आप उसका दायित्व निभाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप खुद अगर जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो ये गलत होगा। इसको कानूनन सही करना, गलत करना कोई आसान नहीं है, बट एक समझ की बात है, विवेक की बात है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। प्रीति, आपने देखा होगा कि उसमें एक इन्फ्लुएंसर भी है, लड़की अपूर्वा, शी इज ऑल्सो यूजिंग सर्टन लैंग्वेज विच अगेन हम कहते हैं ना कि लड़की हो मत गाली दो, लेकिन अब हम तो बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट हो गए, हम कहते हैं नहीं हम तो लड़के को गाली देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि वेयर वी हैव टू स्टॉप एंड फ्रॉम वेयर वी नीड टू draw our limits. Yeah. See, I guess गलत और सही में जेंडर बायस्ड कुछ नहीं होता। जो गलत है वो if a male is doing, even that is wrong. And जैसे दीपेश जी ने कहा कि वो लाइन ड्रॉ करना हमें आना चाहिए, एंड इनफैक्ट उसमें मैं बस एक ये ऐड करूँगी कि उनको फ्रीडम है, अगर उन्हें टू ईच हिज ओन, अगर वो इस चीज़ को आर्ट बोलते हैं तो मेरे ख्याल से वी एज व्यूअर्स, वी एज कंटेंट एब्जॉर्बर्स, हमें फिर या तो वो स्टैंड लेना पड़ेगा कि हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हम तारीफ के काबिल समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने ही उन्हें बनाया है। करेक्ट, हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट जो है। आप देखिए ऐसे वीडियोस को इतने लाइक्स जा रहे हैं, इतने सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी तो उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। गलती करने वाला तो गलती कर रहा है, लेकिन अगर हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं तो आई गेस वी आर ऑल्सो एट फॉल्ट। तो हमें भी इन चीज़ों की समझ रखनी पड़ेगी कि हम क्या देख रहे हैं और क्या पसंद कर रहे हैं। अगर गाली गलौच और इस तरह की लैंग्वेज पे हम भी हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं, तो फिर करने में और हंसने वाले में कोई फर्क नहीं रह जाता मेरे ख्याल से। मेंटालिटी कहीं ना कहीं एग्जैक्टली, सो इवन वी नीड टू ड्रॉ दैट लाइन कि हमें कौन सी चीज़ को पसंद करना है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो हमारे हाथ में है। वी नो व्हाट टू वॉच, व्हाट नॉट टू वॉच। करेक्ट। सो हम अगर उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो लोग भी मेरे ख्याल से उन्हें इतना वो नहीं मिलेगा कॉन्फिडेंस टू कंटिन्यू विथ व्हाट दे आर डूइंग। True, I think as an audience we should be very responsible, aware of what we are watching, what we are listening and what we are promoting. Correct. Coming back to our topic, मुगले आजम, ठीक है, अब हम देखते हैं कि बॉम्बे ऐसा शहर है जहाँ पे हर कोई आता है बहुत सारे सपने लेकर के, और मैक्सिमम लोगों के सपने होते हैं कि मुझे बॉलीवुड का एक चमकता हुआ सितारा बनना है, लेकिन थिएटर को लेकर के जो प्यार है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि एक रियल आर्ट फॉर्म है ना। यू हैव टू टोटली डाइव इनटू दैट थिएटर आर्ट फॉर्म टू ब्रिंग योर रियल टैलेंट आउट। तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे जो हमारी युवा पीढ़ी है इस वक्त जो देख रही है, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, वो थिएटर की ओर आकर्षित हों और फिर इस आर्ट फॉर्म में इंडल्ज हो।
आपने सही कहा कि हर कोई वो सपना वो ख्वाब लेके आता है, लेकिन मुझे लगता है आपको कुछ भी बनना हो, चाहे वो फिल्मों में जाना हो या कुछ भी पैशन आपको अगर फॉलो करना है, तो यू नीड टू बी रियली रियली पैशनेट फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको बनना है उसके लिए, एंड सेकंड इज डेडिकेशन. आप ये कोई टाइम बाउंड सफलता नहीं है कि यू नो मैं 2 साल 3 साल काम कर लूँ तो मुझे मिल जाना चाहिए. आपको नहीं पता आपको कितने साल लग जाएंगे, बट यू नीड टू बी गोइंग. आप हर दिन उठते हो, आपको उसी जज्बे के साथ उठना है. अपने आप पे सबसे पहले तो बहुत फेथ रखना है, विश्वास रखना है. अपनी कला से प्रेम कीजिए, अपने विश्वास पे विश्वास रखिए, और मेरे ख्याल से अगर आपको सही लोग और अच्छे लोग मिलते जाएं तो मंजिल दूर नहीं रहती फिर. I'll add something to it. Yeah. So I was with a very big political personality. I don't want to name it right now. But he told कि जब वो जापान गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो जापान में बोला कि आई वांट टू सी द थिएटर ऑफ जापान, नॉट सिनेमा ऑफ जापान. तो उन्होंने पूछा क्यों हुई. एंड दिस पॉलिटिकल पर्सन इज वेरी, मतलब बहुत पढ़े लिखे हैं. तो उन्होंने कहा कि सिनेमा इज अबाउट एस्पिरेशंस ऑफ यूथ and theatre is about culture of the country. Correct. I have to understand the culture. तो आर्टिस्ट के लिए ये है मैसेज है कि डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ कल्चर और डू यू वांट टू पार्ट ऑफ पॉपुलिज्म. ये आर्टिस्ट खुद को आंसर करना है. देन यू डिसाइड कि थिएटर करना है कि सिनेमा करना है. यू वांट टू यू वांट टू एड्रेस द इंटेलेक्ट क्राउड और यू वांट टू एड्रेस द पॉपुलिस्ट क्राउड. योर चॉइस. वेरी वेल सेड. और मतलब मैंने जैसे कहा तजुर्बा है तो आप ऑब्वियसली बातें ऐसे कर रहे हो जिससे हमारे जो यूथ है, हमारा जो ऑडियंस है वो गाइड होंगे. तो देवी और सज्जनों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बेहतरीन प्ले जो है वो आपके दिल्ली में आने वाला है, और क्योंकि ये 13 तारीख से लेकर के 25 फरवरी तक आप इसको शोकेस कर रहे हो. बिल्कुल वैलेंटाइन वीक में, और बीच में मैं वहीं आने वाली थी, और बीच में आ रहा है 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे. और आपको यदि अगर सोच रहे हो कि कहाँ लेकर के जाए अपने पसंदीदा मर्द या पसंदीदा औरत को, तो दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन कम. गाइस प्लीज बता दो आपके शो कहाँ आने वाले हैं, कैसे आ सकते हैं, प्लीज प्रमोट. जवाहर नेहरू स्टेडियम, वेट लिफ्टिंग ऑडिटोरियम, लोधी रोड, and to very precise, gate number 19. So see you there. Thank See you you there. so much for the team for being And please here. come because this is the last performance in Delhi. Yeah. फिर आप ये ना कहिए कि हमें बताया नहीं गया. And this is a absolutely brilliant play of India. So अगर आप चाहते हैं theatre and art, you love it. This is your chance, last chance in Delhi. Please do come. Thank you so much for both of you coming here. और आपने बताया हमें मुगले आजम द म्यूजिकल के बारे में, कैसे ये कितना डिफरेंट है बाकी सारे मुगले आजम से. It's incredible, guys. I think that you should go and watch it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Ashi. Wonderful talking to you.